नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर प्रतीक दोबारा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सीरीज चला रहे हैं, जहां से हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल बेसिक्स से लेके एडवांस तक, जी नहीं, मास्टर्स तक। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स का क्लास 3, जहां पे हम एक्सेल का बेसिक्स देख रहे हैं फिलहाल। पिछले वीडियो में हमने फ्रीज पेन कैसे करना है वो देखा था, कुछ एक्सेल के शॉर्टकट्स हमने देखे थे। तो उन शॉर्टकट्स में से एक आखिरी वाला शॉर्टकट था पेस्ट स्पेशल। जब हम कुछ भी कॉपी करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ये डेटा कॉपी किया है, यहाँ से कंट्रोल सी दबाकर यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको जैसा है वैसा नहीं पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं उसमें कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं पेस्ट स्पेशल को यूज़ करूँगा। कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं, लेकिन कंट्रोल वी से मुझे पेस्ट नहीं करना है, कुछ चेंजेस करके पेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट हमने देखा था? बिल्कुल सही, उसके लिए हमने शॉर्टकट देखा था कंट्रोल अल्टर वी। तो जब मैं कंट्रोल अल्टर वी प्रेस करता हूं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जो मुझे पूछेगा मैं क्या पेस्ट करना चाहता हूं और कैसे पेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स टेबल है, जहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी, नाम, सिटी है, कुछ डेटा यहाँ पर है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आई वॉन्ट ओनली फॉर्मेट टू पेस्ट फ्रॉम सोर्स टेबल। यहाँ से जो टेबल है ना, मैं सारा का सारा टेबल नहीं पेस्ट करना चाहता हूँ। उसका जो फॉर्मेट है, मतलब उसका बैकग्राउंड का कलर, उसका फॉन्ट साइज, उसका फॉन्ट का अलाइनमेंट, जैसे भी है वो सब कुछ यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं आईडी की जगह पे अगर नेम लिख देता हूँ तो जिस फॉन्ट में वो था उसी तरह से हो जाए। ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं ABCD की जगह पे 1 2 3 4 लिख देता हूँ, तो वो भी उस तरह से पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ। मैं इसको कॉपी तो करूँगा कंट्रोल सी, लेकिन यहाँ पे मैं उसको जहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उसको सिर्फ कंट्रोल वी दबा के पेस्ट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ, मुझे डेटा नहीं चाहिए, मुझे बस उसका फॉर्मेट चाहिए, जैसे यहाँ पर पहले से पेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो कैसे पेस्ट करेंगे? पेस्ट हमें सीधा सीधा नहीं करना है, कोई चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए होता है पेस्ट स्पेशल। तो उसके लिए दबाएंगे कंट्रोल अल्टर वी। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। और क्या पेस्ट करना चाहता हूं मैं? क्या मुझे फॉर्मूला पेस्ट करना है या वैल्यू पेस्ट करनी है? जी नहीं, क्या पेस्ट करना है मुझे? वांट ओनली फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा फॉर्मेट्स पे और कर दूंगा ओके। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पेस्ट हो चुका है। ठीक है, डेटा नहीं आया है, बस डेटा का फॉर्मेट पेस्ट हुआ है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया कि पेस्ट स्पेशल को आप किस तरह से और किस सिचुएशन में और कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मेट अगर आपको कहीं से पेस्ट करना है तो इस तरह से आप पेस्ट करोगे, या फिर अभी इसका ऑपोजिट कर लेते हैं। मुझे फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए। फॉर्मेट ये जो है ना व्हाइट वाला यही रहे, किंतु यहाँ की जो वैल्यूज है, यहाँ का जो डेटा है वो यहाँ आ जाए। तो क्या करेंगे? दोबारा से कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, जहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल अल्टर वी दबाऊंगा तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। किंतु मैं चाहता हूँ सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करना, उसका कोई भी फॉर्मेट वगैरह पेस्ट ना हो। तो ओके जैसे मैं दबा देता हूँ, देखिए सारा डेटा तो आ चुका है, लेकिन फॉर्मेट उसका नहीं आया है। जो डेस्टिनेशन का फॉर्मेट था, मतलब जो पुराना फॉर्मेट था JKL कॉलम के अंदर, वही फॉर्मेट मेंटेन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल को यूज कर सकते हो, आपको किस तरह से काम करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे। हाउ टू चेंज डेटा टेबल फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल एंड वाइस वर्सा। जैसे कि ये नीचे वाला एग्जांपल है, देखिए यहां पर एक कॉलम है आईडी वाला, जहां पर आईडी और उसके नीचे 101 102 से लेके 108 तक सारे आईडीज लिख कर रखे हुए हैं, मेंशन करके रखे हुए हैं। मैं चाहता हूं इसको यहां से कॉपी करना, तो मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया, और ये जे वाला जो कॉलम है ना, यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, किंतु अगर मैं सीधा सीधा कंट्रोल भी दबाऊंगा तो जैसा था वैसा ही कॉपी हो जाएगा, बराबर है। किंतु मैं जैसा था वैसे कॉपी नहीं करना चाहता हूं,
मैं इसको अनडू कर देता हूँ। कैसे कॉपी करना है, हाउ टू चेंज डेटा टेबल फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल एंड वाइस वर्सा। अगर वर्टिकल था तो उसका हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल था तो उसको वर्टिकल करना है। फिलहाल तो वर्टिकल था, ठीक है। दोबारा से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, इसको कर लिया कॉपी। ये वर्टिकल है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल पेस्ट करना चाहता हूँ, तो इस तरह के पेस्ट को कहा जाता है ट्रांसपोज। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको कैसे पेस्ट करेंगे, देखिए हमने देखा था जैसे है वैसे पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबा दीजिए। किंतु अगर हमें जैसे है वैसे पेस्ट नहीं करना है, कोई चेंजेस करने हैं, उसमें कुछ बदलाव करना है, तो हम कंट्रोल वी नहीं दबाएंगे, हम दबाएंगे कंट्रोल अल्टर वी। तो कंट्रोल अल्टर वी के साथ में पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेता हूं, और यहां पर लास्ट में एक चेक बॉक्स दिख रहा है ट्रांसपोज। तो मैं ट्रांसपोज पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल पेस्ट होगा, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल पेस्ट होगा। देखिए ओके करते हैं, और ये रहा आपका आईडी, उसके आगे चला गया 101, उसके आगे 102, और ये इस तरह से देखिए 108 तक पेस्ट हो चुका है। सही है, तो ये है ट्रांसपोज। अब हर बार हम इस तरह से अगर पेस्ट करेंगे, मतलब कंट्रोल अल्टर भी दबाएंगे, फिर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फिर हम यहाँ पे माउस लेके क्लिक करेंगे, फिर ओके दबाएंगे, तो कितना टाइम जाएगा ना। और एक्सेल में अगर आपको काम करना है तो जितना स्पीड में काम करोगे उतना आपको वो हेल्पफुल रहेगा। जितना स्पीड आपका कम होगा उतना समय लगेगा, समय जिसको लगता है ज़्यादा उसको कोई नहीं पूछता है, बराबर है। तो इसके लिए शॉर्टकट है अल्ट एच वी टी, अल्ट एच वी टी। ये 4 बटन्स एक के पीछे एक दबा देने हैं कीबोर्ड से, 4 बटन्स आप दबाओगे, देखिए मेरा पेस्ट हो चुका है, वो भी ट्रांसपोज में। सही है, चलिए अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, अगली चीज जो हमें सीखनी है वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मतलब क्या, कि आपके पास पहले कोई डेटा था, वो कुछ एक तरह से दिखता था, उसको आपने कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी थी। जैसे ये मेरा सोर्स टेबल है, देखिए यहाँ पे 3 कॉलम है, तीनों कॉलम के हेडिंग को मैंने ऑरेंज कलर दे रखा है, उसके नीचे कुछ डेटा है, कुछ रोज है, कुछ कॉलम्स है। यहाँ पे मैंने उसका फॉन्ट साइज, देखिए फॉन्ट है कैलिब्री, फॉन्ट साइज है 11। मान लो मैं ये जो हेडिंग है इसका फॉन्ट चेंज करके कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, और नीचे कैलिब्री ही रखता हूँ। और जो नेम है इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, और फॉन्ट कलर कर देता हूँ लाल, रेड। और मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग है ना, ये यहाँ पे मेरे पास एक और टेबल है, नेम आईडी एंड एड्रेस, किंतु ये जो है इसका कुछ अलाइनमेंट नहीं है। पहले जो नेम लिख के रखे हैं वो आपके अलाइंड है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आईडी, आईडी का हेडिंग लेफ्ट में है, और नीचे जो आईडी लिखे हुए हैं वो राइट में है। एड्रेस और एड्रेस ए बी ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो कि अलाइंड नहीं है प्रॉपरली, कोई बैकग्राउंड का कलर नहीं है, कोई यहाँ पर टेबल के लिए कोई भी जो ग्रिड लाइंस कहते हैं हम वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल बकवास दिख रहा है दिखने में, सही है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो टेबल की फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो। अभी अगर मैं एक एक करके फॉर्मेटिंग करने लगूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, फिर इसको ऑरेंज कलर करूंगा, तो कितना टाइम पास होगा ना। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, देखिए यहाँ पर है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आपको जो भी फॉर्मेट वहां से कॉपी करके इस डेटा पे अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो। तो आपको पहले ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। होम टैब के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे फॉर्मेट पेंटर, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये कॉपी कर लेगा उस फॉर्मेट को, और जहाँ पे आपको वो अप्लाई करना है उस डेटा को आप दोबारा फिर अब सिलेक्ट करोगे तो देखिए ये हो गया है कॉपी। तो यहाँ पर जो डेटा मेरा पहला वाला डेटा था, देखिए वो डेटा नहीं आया है। यहाँ पे आईडी का कॉलम था, यहाँ पे नेम का कॉलम है, दूसरा यहाँ पे नेम कॉलम था, यहाँ पे दूसरा कॉलम आईडी है। तो मेरा जो डेटा था, डेटा तो वही है, किंतु उसकी जो फॉर्मेटिंग थी वो मेरी सोर्स टेबल की तरह हो चुकी है। सही है, तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर, जहाँ पे आप अपने एक सिंपल डेटा को, एक अनप्रॉपर डेटा को जो बिल्कुल भी रीडेबल नहीं लग रहा है, समझने के लिए भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, जो दिखने में सही नहीं है, उसको आप उसको सही कर सकते हो। अपने प्रीवियस डेटा की तरह स्टाइल उसको आप दे सकते हो। सारी फॉर्मेटिंग आप उस पर एक ही क्लिक में
अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर जैसी कोई दो चीजें हैं। यहाँ पे बिफोर को मैंने हाईलाइट करके रखा है, मैं आफ्टर को भी हाईलाइट करना चाहता हूँ तो दिखने में थोड़ा इजी हो जाए, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सीखा था हमने अभी अभी, फॉर्मेट पेंटर। सही है, कैसे करेंगे, जहाँ का मुझे फॉर्मेटिंग कॉपी करना है वहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, और जहाँ पे अप्लाई करना है डेस्टिनेशन वहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए बिफोर आफ्टर अभी दिखने में थोड़ा इजी लग रहा है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है H2SO4। H2SO4 सब कुछ एक सिंगल लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन दिखने में कुछ सही नहीं लगता है, बराबर है। साइंस में हम 2 एंड 4 को थोड़ा नीचे लिखते हैं ना, तो इस तरह से लिखना चाहता हूँ मैं। तो जब मैं इस तरह से लिखूंगा उसको कहेंगे सबस्क्रिप्ट। ठीक है, 2 एंड 4 को हमने नीचे वाले कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया है, इसको कहा जाएगा सबस्क्रिप्ट। अभी यहाँ पे x2 है, किंतु वो x2 नहीं है, वो x स्क्वायर है। लेकिन जब आप उसको देखोगे तो वो स्क्वायर कहीं से भी नहीं लग रहा है, तो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया जैसे मैथ में हम लिखते हैं x और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 2 है वो ऊपर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, x की पावर 2 बराबर है। तो इस तरह की स्क्रिप्ट को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर यहाँ पर एक बीच में से लाइन खींची हुई है, जैसे आपने उसको काट दिया हो कि ये गलत लिख दिया यार मैंने, इसको काट देते हैं। जनरली हम एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में इस तरह से नहीं काटते। अगर कुछ काटना है तो बैक स्पेस दबा के उसको डिलीट कर देंगे, अपने आप कट जाएगा। लेकिन पेन पेपर पे हम इस तरह से काटा करते थे, बराबर है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ को कट करना चाहते हो, आपने बीच में से एक लाइन लगा दी है, तो इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो क्या होता है सुपरस्क्रिप्ट, अगर आपकी डेटा में से कुछ वैल्यूज है जिसको आपने थोड़ा नीचे वाले कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया है, वो हो गया सबस्क्रिप्ट। ऊपर वाले कॉर्नर में जैसे पावर होती है आपने शिफ्ट कर दिया, वो हो गया सुपरस्क्रिप्ट। और आपने इसको बीच में से एक लाइन से काट दिया है, तो इस तरह की स्क्रिप्ट को कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसके बाद अगला है एक्सेल अलाइनमेंट। एक्सेल में अगर आपको कोई भी डेटा अलाइन करना है मतलब कैसे लगाना है आप, ठीक है, वो देखना चाह रहे हो कि मान लो मैं ये जो कॉलम है और जी और जो रो है 102, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसमें काम करने वाला हूँ। कॉल और टेक्स्ट का कलर रेड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ए, कैपिटल में कर देता हूँ। ठीक है, चलो ए। ये जो ए है ना, इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ। फिलहाल ये कहाँ पे है, ये अलाइंड है लेफ्ट साइड में और बॉटम में, बराबर है। तो अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, ये 6 टाइप की अलाइनमेंट हो सकती है। तो उसके लिए हम जाएंगे होम टैब के अंदर, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है अलाइनमेंट। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये टॉप में अलाइन हो गया। अगर मैं उसके बगल में क्लिक करता हूँ ये मिडल में अलाइन हो जाएगा, और उसके बगल में क्लिक करता हूँ ये बॉटम में अलाइन हो जाएगा। और वर्टिकली मैं उसको लेफ्ट, मिडल या राइट में भी अलाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट में रहेगा, यहाँ क्लिक करूंगा मिडल में रहेगा, उसके बगल में क्लिक करूंगा तो राइट में अलाइन हो जाएगा। सही है, मैं चाहता हूँ इसको कि बिल्कुल बीच में दिखे, तो मुझे वर्टिकली भी मिडल करना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टली भी मिडल करना पड़ेगा। तो ये अलाइनमेंट इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब भी टेबल में काम करते हो तो अलाइनमेंट आपको बहुत हेल्प करती है आपके डेटा को एक अच्छी तरह से रखने के लिए। आखिरी दो चीजें हम आज के लिए सीखेंगे, वो है वर्ड रैप एंड मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, तो देखिए बिफोर रैप टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को रैप करने से पहले और रैप करने के बाद, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है। दोनों कॉलम में बिल्कुल एक ही डेटा लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला बार में देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम। उसके बगल वाले कॉलम में यहाँ पे लिखा है बर्थ सिटी, और उसके बगल वाले तीसरे कॉलम में यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स मार्क्स। तो देखिए नीचे भी वही लिखा है, किंतु ऊपर हो क्या रहा है, कॉलम की जो विड्थ है, मतलब कॉलम की जो साइज है, वो सफिशियंट नहीं है, वो छोटी पड़ रही है उस पूरे डेटा को दिखाने के लिए। तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप कॉलम का साइज बढ़ा दीजिए, बड़ा कर दिए जिससे कि आपको पूरी चीज़ दिख जाए,
और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है कि आप वर्ड को रैप कर दीजिए। अगर आपको कॉलम की साइज नहीं बढ़ानी है तो एक शब्द के नीचे दूसरा शब्द अगर आ जाएगा तो भी चलेगा, एक ही सेल के अंदर, बराबर है। तो उसके लिए आप कर सकते हो वर्ड रैप। कैसे करोगे? जितने भी एरिया को आपको रैप करना है उसको आप सिलेक्ट करोगे और होम टैब के अंदर ही यहाँ पे ऑप्शन है वर्ड रैप, इस पे आप क्लिक कर दोगे तो देखिए आपका वर्ड रैप हो चुका है। मतलब आपका भी पूरा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जितना भी आप ऐड करोगे, मान लो कि मैं नेम के आगे ABC स्पेस PQR स्पेस XYZ इतना सब कुछ ऐड कर देता हूँ, तो अब क्या होगा? डेटा तो सब कुछ दिखेगा, लेकिन जितना डेटा ऐड करूंगा उतना कॉलम की जो हाइट है वो बढ़ती बढ़ती जाएगी, क्योंकि सारा डेटा दिखना है, बराबर है। अगर मैं इसका रैप निकाल दूं तो ये हाइट तो वही रहेगी लेकिन डेटा छुप जाएगा, बराबर है। तो इस तरह से वर्ड रैप आपका कॉलम साइज और कॉलम विड्थ बदले बिना सारा डेटा दिखाने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। लास्ट वाला ऑप्शन आज के लिए हम सीखेंगे मर्ज एंड सेंटर। अगर आप अपने डेटा में कुछ भी टाइप करते हो, जैसे कि देखो यहाँ पर A113 नंबर का सेल है, ए कॉलम 113 नंबर की रो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स मार्क्स सेशन 2018-19, ठीक है। अभी बी वाले कॉलम में 113 नंबर में ही कुछ भी लिखा नहीं है, फिलहाल दिख तो रहा है हमें क्योंकि आगे कुछ लिखा नहीं है तो दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, सी कॉलम में लिखता हूँ मैं बी, डी कॉलम में लिखता हूँ मैं सी। तो ए वाले कॉलम में क्या लिखा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बराबर। लेकिन हम चाहते हैं कि वो पूरा दिखाई दे। अब ये ABC मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके नीचे अगर कोई डेटा भी रहेगा, जैसे कि मैं ऊपर से एक टेबल कॉपी कर लेता हूँ, ये ID वाला ही, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ कर लेता हूँ मैं उसको पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हेडिंग है ये मैं चाहता हूँ कि मर्ज हो जाए, यानी ए कॉलम में वैल्यू है, बी में कुछ नहीं है, सी में कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये मर्ज हो जाए और सेंटर में आ जाए। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर क्लिक करूंगा वर्ड रैप के नीचे ही मर्ज एंड सेंटर, जिससे कि ये तीनों रोज मर्ज हो चुकी है और जो भी इन तीनों रोज में लिखा था वो एक ही सेल में अभी आ चुका है, क्योंकि ये सेल ही बड़ा हो चुका है ना, 3 कॉलम का एक सेल हो चुका है, बराबर है। तो ये होता है मर्ज एंड सेंटर, जहां पे आप किसी एक, जैसे कि यहाँ पर देखिए ए में डेटा है, बी में सी में कुछ नहीं है, मैं ए बी सी तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, या आप चाहो तो कितना भी आगे कर सकते हो, जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर के तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर करता हूँ मर्ज एंड सेंटर। तो के तक का सारा डेटा जो है वो सारे सेल्स हो जाएंगे एक ही सेल में मर्ज, और उसमें जो भी लिखा हुआ कंटेंट है वो सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे काम आता है? जहाँ पे आपके पास एक कोई बड़ा टेबल है और टेबल का कोई आप हेडिंग देना चाहते हो, तो आप बीच में कहीं पे टाइप करोगे तो उसका मजा नहीं आएगा, वो दिखेगा नहीं बराबर से, बराबर है। तो एक रो में आप टाइप कर लीजिए या एक सेल में आप टाइप कर लीजिए और अक्रॉस उसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर दीजिए, वो बिल्कुल टेबल का हेडिंग आपके सेंटर में बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बिल्कुल जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे अगले सेशन के साथ, क्लास 3 के साथ, जहाँ पे हम सॉरी क्लास 3 तो हो चुका है, क्लास 4 के साथ, जहाँ पे हम बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल की चीज़ें हम सीखेंगे, कुछ फंक्शंस फॉर्मूलाज वगैरह सीखेंगे और भी मज़े करेंगे एक्सेल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से जुड़े रहिए और मज़ा उठाइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जहाँ पे हम सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक। थैंक यू सो मच।